Very good morning students. RBL Public School, Class 8th, Subject Hindi, 2nd. Chapter 1st, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। तो हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा क्या है? भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। और भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। अच्छा, भाषा के कुछ और अन्य रूप भी होते हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा। ठीक है, ये तो होते हैं इतने रूप। फिर ये है अब अमानक और मानक रूप के बारे में क्या होता है। देखिए, कुछ जगह अमानक रूप इस तरह से दिए हुए हैं और ये उनके मानक रूप हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार से हैं। अब हिंदी भाषा की विशेषताएं। हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोली जाने वाली तथा लोकप्रिय भाषा है। इसी प्रकार के सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं लिपि। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अच्छा, हमारी जो भाषाएं होती हैं उनकी अपनी अलग अलग लिपि होती है। तो देखिए कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपियां। ठीक है, अब हम देखते हैं बोली। बोली भाषा का स्थानीय एवं क्षेत्रीय रूप होता है। इसका रूप स्थायी नहीं होता है, वह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये उपभाषाएं हैं और ये इनकी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मगधी, राजस्थानी और उधर पीछे पश्चिमी हिंदी, ये यहाँ पर ये सब बोलियाँ बोली जाती हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। और व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखते हैं साहित्य, लिटरेचर। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। समाज के लोकहित में रची रचनाएं साहित्य कहलाती हैं। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। यह युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है जो पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। यह 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो जो गद्य साहित्य होता है उसमें क्या होता है, उसमें कहानियाँ, निबंध, अनुच्छेद वगैरह होते हैं, पत्र होते हैं, उपन्यास, नाटक, एकांकी होते हैं। और ये इसके कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि। ऐसे ही पद्य साहित्य। पद्य साहित्य वो होता है जो पंक्ति के रूप में होता है और इसमें भी इसी तरह से आते हैं छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता आदि। और इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपकी हिंदी फर्स्ट में जो पहली कविता है वर्दे, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के स्थायी और अस्थायी रूप का उदाहरण दीजिए। आंसर, मौखिक भाषा की सामग्री को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। उदाहरण, भाषण देना, मोबाइल पर बात करना। और फिर है लिखित भाषा की रचना को लंबे समय
तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए इसे भाषा का स्थायी रूप कहा जाता है। और उदाहरण है पत्र निबंध लिखने में, बोर्ड पर विज्ञापन वगैरह। इस प्रकार से जो भी चीज़ हम लिखकर अपने पास रख सकते हैं वो सब स्थायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। हिंदी भाषा में व्याकरण के कितने अंग होते हैं? हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य रूप और पद्य रूप। ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। विचारों के आदान प्रदान एवं मन के भावों को व्यक्त करने का साधन भाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। सरकारी कार्यालयों में राजकाज में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। भाषा के शुद्ध रूप एवं नियमों का ज्ञान हमें किससे होता है? तो व्याकरण से। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। रिक्त स्थान देखिए। मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषाएं मातृभाषाएं होती हैं। भाषा का स्थानीय एवं क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार व्याकरण के अंग हैं। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। अब देखिए एक्सरसाइज, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां। अब है निम्नलिखित अमानक रूप के मानक रूप। अब है निम्नलिखित उपभाषाओं की 2 बोलियां लिखिए। राजस्थान की जयपुरी मेवाती, पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली कुमाऊनी, पूर्वी हिंदी की अवधी बघेली और पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा और कन्नौजी। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में करनी है। थैंक यू।